बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। Dear students, welcome to class 7th. Today we are going to start the fourth lecture of chapter 7, that is the composition of matter. Today our topic is formation of ions. यानी कि आइंस किस तरह जो है वो बनते हैं। ठीक है। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन ऑब्टेन फुल शेल्स बाय लॉसिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे रिएक्ट विद अदर एटम। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है कोई भी जो एटम है उसके जो है वो किसी उसके लास्ट वाले शेल से वो अपने लास्ट वाले शेल से या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे। और लॉस करने के बाद जो है वो अपना वो वाला इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दो, तो हमारे पास रिजल्ट में जो है वो या तो कैटाइन बनेगा, अगर गेन करेगा तो रिजल्ट में एनाइन बनेगा। ठीक है। तो हमारे पास इस तरह के दो आइंस जो है हमारे इस टॉपिक के अंदर हम जो है स्टडी करेंगे। ठीक है। The first one is losing electron. The sodium atom has just one electron in its outermost shell. By losing this electron, it can obtain a full outer shell. This result in the formation of sodium ion. वो ये कह रहे हैं कि जो सोडियम है उसके लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि ये सोडियम है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में ये आउटरमोस्ट शेल है, इसमें उसने कहा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका ये वाला आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा। नहीं, ये 1 वाला तो उसने किसी को दे दिया तो अब ये वाला उसको हो जाएगा। तो हमने कहा था कि सेकेंड वाली शेल में या लास्ट वाली शेल में या तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 रूल्स हैं हमारे पास, या डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल, या लास्ट वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो हमारे पास अगर ये वाला ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो फिर इसका ये वाला आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट वाले शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो रिजल्ट में ये सोडियम आइंस बनाएगा। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी जी? सोडियम आइंस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। वो ये कह रहे हैं फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट द सोडियम आयन हैज़ 11 प्रोटॉन बट ओनली 10 इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज़ अ चार्ज +1, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव आयन और कैटाइन। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास, हम डायग्राम में अगर देखें तो हमारे पास हमने क्या कहा था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है जी 11 और मास नंबर होता है जी 23। तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। तो सोडियम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने? 11, 1 और 2 और 8, ये वाले 10 और ये 1 11। जब इसने ये एक जो है वो लॉस कर दिया है तो रिज़ल्ट में क्या बना जी? इस पे चार्ज आ गया +1। जो लॉस करते हैं उन पे प्लस के साथ चार्ज आता है, जो गेन करते हैं उनके साथ माइनस के साथ चार्ज आता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो प्लस का चार्ज है, एक लॉस किया तो +1। इस वजह से हमने इसको क्या कहा? पॉजिटिव आयन, या फिर हम इसको कैटाइन का नेम देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड कैटाइन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी गेनिंग इलेक्ट्रॉन। द क्लोरीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम इट कैन ऑब्टेन अ फुल आउटर मोस्ट शेल। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। वो ये कह रहे हैं कि जो क्लोरीन है उसके लास्ट वाले शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर ले या एक्सेप्ट कर ले या ले ले तो रिजल्ट में जो है वो क्लोराइड आयन बन जाएगा। ठीक है। वो कह रहे हैं फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट द क्लोराइड आयन हैज़ 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन। इट हैज़ अ चार्ज of -1, it is called negative ion और एनाइन सॉरी। अब वो ये कह रहे हैं कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि क्लोराइड के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज है? माइनस, क्योंकि इसके अंदर 17 प्रोटॉन्स थे और 18 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स से ना 1 2 और ये वाले 8 10 11 12 13 14 15 16 17 और सोडियम ने जो एक लॉस किया था वो वाला एक इसने लगाया, वो हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है सोडियम वाला और इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ। ठीक है। अब इसने एक ये वाला क्या कर लिया है? गेन कर लिया। ठीक है। अब रिजल्ट में यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और -1 का चार्ज आ गया इस पे, और इसने एक गेन किया तो -1 लगा दिया और इसको हमने कहा जी इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव आयन और एन आयन। ठीक है। आगे हमारे पास आ जाती है आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन। एनी एटम बिकम एन आयन इफ इट लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन
An ion is a charged species which contain an unequal number of proton and electron. A bond formed between oppositely charged ion in a chemical compound is called ionic bond. वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एटम जब जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो रिजल्ट में हमारे पास जो है जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एक जो है वो गेन करेगा तो हमारे पास उन पे ऑपोजिट चार्जेस की फॉर्मेशन होगी, तो रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैग्नीशियम की एग्जांपल ली हुई जी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है जी हमारे पास, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 12। तो हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, तो हमारे पास 10 हो गए और लास्ट वाले में कितने हो गए 2। ठीक है, और हमने ये कहा था कि मेटल्स की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम्स लिए हैं। ठीक है, MgCl2 हमारे पास पूरे जो है वो कंपाउंड का नाम आ गया। तो यहाँ पे इसके लास्ट वाले शेल में भी 7 हैं और इसके लास्ट वाले भी शेल में भी 7 हैं। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ये लॉस कर सकता है, तो एक ये इसको दे देगा और एक ये इसको दे देगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज आएगा क्योंकि इसने 2 लॉस किए। ठीक है, और जो लॉस करते हैं वो कैटाइंस होते हैं और कैटाइंस के साथ पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है, मैग्नीशियम आयन बन गया, और इसने इस क्लोराइड आयन ने 1 गेन किया तो इसके ऊपर -1 का चार्ज, और इसने भी 1 गेन किया तो इसके ऊपर भी -1 का चार्ज। अब इन दोनों MgCl2 के दरमियान में जो बॉन्ड बना है उसको हम बोलते हैं जी आयोनिक बॉन्ड, यानी कि आयोनिक बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम व्हेन वन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन एंड द अदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन। ठीक है, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं अ बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज आयन। ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज आयन्स को भी हम आयोनिक बॉन्ड ही बोलते हैं, यानी कि आपके पास मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो रिजल्ट में आयोनिक बॉन्ड बना है। ठीक है, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन इन अ केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इन द सेम वे सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग अप ऑफ सोडियम और क्लोराइड है, तो इसी तरह हमारे पास सोडियम और क्लोरीन का भी बनेगा कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोराइड 1 जो है वो गेन कर लेगा, तो रिजल्ट में हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर। ठीक है, जैसे एन ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम, अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास 2 नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है। ठीक है, किसके दरमियान बनता है? 2 नॉन मेटल्स के, यानी कि जो दोनों गेन करें। ठीक है, गेन सो नहीं करते, ये कोवेलेंट बॉन्ड में ज़्यादातर जो है वो क्या होता है, हम कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ते हैं कि हमारे पास शेयरिंग हो रही होती है, जैसे कि H2O का इन्होंने एक मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है जी 8। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। सेकंड में कितने आने चाहिए? हमारे पास 8 है ना, तो 2 आ गए, तो पीछे हमारे पास कितने रह गए? 6 रह गए। कितने रह गए? 6 रह गए। और अब हमने कहा था लास्ट वाले शेल में या तो 2 हो या 8 हो, तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसी तरह हम साथ में हाइड्रोजन की बात करें, कितना हाइड्रोजन है? 2, 1 एंड 2। इसके भी लास्ट वाले इसके शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसके भी, इसको भी, इनको 1-1 की ज़रूरत है और इसको 2 की ज़रूरत है, तो ये क्या करेंगे कि ये शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, ये वाला, ये अब हाइड्रोजन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लिया, इधर से इस हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर लिया। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसका ये अपना इलेक्ट्रॉन भी और ये वाला भी इसके साथ शेयरिंग करेगा। इस तरह ये जो हाइड्रोजन है इसका ये अपना इलेक्ट्रॉन भी और ये वाला भी इसके साथ शेयरिंग करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना न्यूक्लियस के गिर्द, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये वाला और ये वाला, इन दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन वाले शेल में रिवॉल्व करेंगे। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन तो इसका रिवॉल्व करेगा ही, साथ में इसका ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके शेल में रिवॉल्व करेगा। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके शेल में इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके शेल में रिवॉल्व करेगा, साथ में इसका ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके शेल में रिवॉल्व करेगा। तो रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड बना है उसको हम बोलते हैं जी कोवेलेंट, क्योंकि ये 2 नॉन मेटल्स के दरमियान में बना है। ठीक है, उसके बाद है मॉलिक्यूल कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम विच आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। दिस लास्ट स्टेट व्हेन एन एलिमेंट कंबाइन दे डू सो इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। फॉर एग्जांपल द फार्मूला फॉर वाटर इज H2O, द रेशियो ऑफ H2O इज 2:2 एंड अदर एग्जांपल द फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, द रेशियो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन इज 1:2। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और एक फिक्स रेशियो के साथ कंबाइन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन। जब हमारे पास एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और हमारे पास एक फिक्स रेशियो के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर, अब वाटर हम कहीं से भी उठाएंगे तो हमारे पास फार्मूला H2O ही रहेगा, ठीक है। अब H2O है तो हमारे पास इसकी रेशियो क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 एटम है तो हम लिखेंगे 2:1। इस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी, ये कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ पे 2 है तो हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन इज 1:2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी केमिकल फार्मूला। द केमिकल फार्मूला टेल अस द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इट कंटेन्स सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर नंबर इन सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम सल्फाइड। वो ये कह रही है कि जो आपके पास केमिकल फार्मूला है वो हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर किस टाइप के एटम्स और कितने नंबर्स में हमारे पास जो है वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बताया जी H2O है, ऑक्सीजन है और हमारे पास जो है वो कैल्शियम सल्फाइड है।